लियो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग। वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ट्रैफिक का शोर आ रहा है इस टाइम। और दूसरी बात ये कि आज मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया और मैं शाम के टाइम में इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। और यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, सो उस चीज़ के लिए भी दिल से माजरत, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये जस्ट आज ही ऐसा हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होगा और आपको झेलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग जिसमें आपकी खुद की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है, चाहे कॉन्टेक्ट है या नो कॉन्टेक्ट है। और चेक करेंगे एंजल्स की गाइडेंस को कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी के साथ में। आप क्या सोच रहे हो इस टाइम में, क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। जो भी एनर्जी है ना आपकी, इन डिटेल में आपको यहाँ पे बताती हूँ चेक करके, क्योंकि इंसान खुद ही जो सोच रहा है, चाह रहा है, उसके जो अंदर की एनर्जी है ना, वो भी उसकी सिचुएशन पे, उसके लव लाइफ पे, करियर पे, हर चीज़ पे वो भी इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को फील कर रहे हो या माहौल अगर वहाँ का नेगेटिव है आपके आसपास का, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ रहा है ना, तो वो आपके आपके पार्टनर के साथ के कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है, रिलेशन के ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकते हैं, बुरा वाला। अच्छा, आपकी एनर्जी में यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉरी कप है और यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड है। अच्छा, मुझे आप में से ज़्यादातर ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग ना नाराज़ हो एक दूसरे से, या एक दूसरे से हम मतलब ऐसा है कि ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या किसी तीसरे की वजह से दो लोगों के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना है। मतलब ऐसा है कि एक दूसरे से दूर हो चुके हो, बातचीत या तो बिल्कुल नहीं हो पा रही, या अगर आपकी बातचीत हो रही है तो कम हो रही है। मुझे आप में से ज़्यादातर लोग ना एक नेगेटिव एनर्जी में इसलिए दिख रहे हैं कि आपको तकलीफ इस वक्त में मिल रही है, कि आपको एक इंसान ने धोखा दिया, ठीक है। आपको किसी ने किसी दूसरे के लिए छोड़ दिया। आपने जिसके लिए इतनी एफर्ट करी, इतना ज़्यादा जिसको प्यार दिया, केयर दिया, सपोर्ट किया, फिर भी उस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। उस इंसान के ऊपर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया था। आपने उस इंसान को एक साइड पे रखा और सारी दुनिया को एक साइड पे। आपने कहा कि ये इंसान मेरे लिए अब से मेरी सारी दुनिया है, बाकी दुनिया से मुझे कोई गर्ज नहीं है। फिर भी वो पर्सन आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिल दुखा के गया है। आज आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया है? क्या आपने उतना एफ़र्ट नहीं करी थी जितना कि उस इंसान को चाहिए था? या आपकी तरफ से किस चीज़ की कमी थी? क्योंकि आपने अपना 1000% दिया, आपकी मुझे लॉयल्टी दिख रही है। आपने बेइंतहा प्यार किया, आपने इस इंसान के ऊपर भरोसा किया, आप इसके साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहते थे, इसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते थे। पर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे ये दिख रहा है कि या तो कॉन्टैक्ट में हो तो भी, नो कॉन्टैक्ट में हो तो भी। सामने वाला जो है ना वो बहुत ही खुदगर्ज़ है, या बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह लो कि मतलबी है, अपने हिसाब से चलने वालों में से है, या अपनी ज़ात का फ़ायदा सोचना, और चाहे उसमें फिर किसी का भी नुकसान हो जाए, ऐसे लोगों को परवाह नहीं होती। अगर आप में से ज़्यादातर लोग डील कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो ज़्यादा दुःख वाली एनर्जी मुझे दिख रही है ना, जिसने आपको दुःख पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाई है, उसमें जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो लिब्रा की है, जेमिनी की है, या फिर एक्वेरियस की है। बाकी भी ज़ोडिएक साइन्स हो सकते हैं, पर ये लोग जो है ना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों तरह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को क्रिएट कर रहे थे। या तो इनके खुद की वजह से हुआ है, या अगर ये किसी ऐसे पर्सन के साथ में कनेक्टेड थे जिन्होंने अच्छी गाइडेंस इन्हें नहीं दी, सलाह नहीं दी, सो उनकी वजह से चीज़ें हुई हैं। और वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं इस टाइम में, क्योंकि आप कहीं न कहीं उसी मेंटल स्टेट में हो अभी भी, उसी एनर्जी में हो कि उस पर्सन ने आपके साथ क्या किया। आपने तो उसके लिए इतना कुछ करा, पर उसने ये चीज़ क्यों की? ठीक है, आपने उसको सबके ऊपर अहमियत दी और उस इंसान ने किसी और को चूज़ करा, या उसके अल्फ़ाज़ ऐसे थे, या उसने आपके ऊपर मतलब ट्रस्ट नहीं करा, या आपका सपोर्ट नहीं करा, आपके लिए स्टेप नहीं लिया, वो आपसे साइड हो गया। ठीक है? तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा और यहाँ पे चेक करके, जब आपके पार्टनर की मैं एनर्जी चेक करूँगी ना, तो तब आपको ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भई ये कॉन्टैक्ट वालों के लिए आ रहा है या नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आ रहा है। ठीक है? सो देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और पहले हम चेक करेंगे आप में से उन लोगों के लिए जो कि कॉन्टैक्ट में हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो, पर फिर भी आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं,
ये इंसान लॉयल है कि नहीं, ये प्यार करता है कि नहीं करता, क्या चल रहा है उसके अंदर, तो आगे का क्या सोचता है, क्या कोई और पर्सन तो नहीं है इसकी लाइफ में, किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ कप है, 9 ऑफ वॉन्ट है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। अच्छा, सिचुएशन यहाँ पे ये है कि भाई इस इंसान ने भी आपके लिए एफर्ट तो काफ़ी करी है, इसने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्साइट करी थी, पर ये पर्सन ऐसा है ना, वो लोग नहीं होते जो दिखावा करते हैं, ठीक है? और दिखावा ये लोग ज़्यादा करते हैं इस चीज़ का कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ, पर ये जब भी गलत होते हैं ना, ये इंसान कभी भी मानता नहीं है। इसमें मसला यहाँ पर आता है कि ये पर्सन ज़्यादा मानता नहीं है। अगर सॉरी इसने करा भी है तो वो रिलेशन में बहुत कम बार, जब भी है ना आपने इसको मनाया होगा। अब ये पर्सन इस तरह के नेचर का है कि ये लोग गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेके चलते हैं। हमारे साथ अच्छा होगा तो फिर हम भी अच्छा करेंगे। और ये पर्सन थोड़ा-सा ऐसा भी हो सकता है जिसको ना मटेरियलिस्टिक नहीं कहते, जो मतलब पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या जिसके अंदर पैसे की भूख होती है, ठीक है? ये पर्सन कहता है कि भई मुझे प्यार मिलेगा तो मैं प्यार दूँगा, मुझे केयर दोगे तो मैं केयर दूँगा, मुझे टाइम दोगे तो मैं टाइम दूँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ कर के खुद मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, बातचीत कर लेना। और इसकी तरफ से मिस्टेक्स भी बहुत हुई हैं। रिश्ते में अगर हम देखें ना तो इस पर्सन की तरफ से मिस्टेक्स भी बहुत हुई हैं। और ये जब भी आया है इसने ज़्यादातर अपनी गलती को नहीं माना। इसने आपके ऊपर डाल दिया होगा कि भई आपकी वज़ह से ये सब कुछ हुआ है। पर अगर हाँ, प्यार की बात करें तो प्यार आपसे करता है। लुक्स की बात करें, लुक्स में काफ़ी खूबसूरत है, डिसेंट है, चार्मिंग है और मतलब कोई भी इंसान इसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें साइड करी आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ये इस रिश्ते को चलाना चाहता है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। पर वही चीज़ है ना कि बराबरी का होगा तो फिर मैं चलूँगा। अगर मेरे लिए तुम नहीं कर रहे उतना, जितना कि मैं कर रहा हूँ, चाहे वो केयर है, सपोर्ट है, प्यार है, लॉयल्टी है, कुछ भी है, या फिर यहाँ तक कि पैसे के सपोर्ट की हम बात कर लें, गिफ्ट्स की बात कर लें, टाइम की बात कर लें, इसको वो सारी चीज़ें रिटर्न में चाहिए जो ये करेगा। और अगर आप नहीं रिटर्न में दे रहे ना, तो वहाँ पर पता है इसका माइंड क्या होगा कि मुझे फिर पीछे हट जाना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए यहाँ पर। तो मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ, जितनी केयर, प्यार, सपोर्ट मैं चाहता हूँ, ये इंसान उतना मेरे लिए नहीं कर रहा और शायद ये करेगा भी नहीं। सो अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, हमें से लोग नो कॉन्टेक्ट में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं इन डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। लेट्स सी। ओके, डेथ का कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और हेयरफेन है। ये जो पर्सन है ना, ये आपको फेक प्रोफाइल से देख रहा है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन जो है ना वेबसाइट्स के या कह लो ऐप्स के नाम बताया। बाकी ये यहाँ पर आपको फेक प्रोफाइल्स बना बना करके ढूंढ रहा है, देख रहा है, आपको चेक कर रहा है, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके बारे में कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहा है या कोई बात निकलवाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो आपका कुछ डाटा वगैरह पड़ा ना, चाहे वो फोटोज हैं, वो कह लो कि कोई वीडियो है या कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैसेजेस हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, ये उन्हें बार बार सुन रहा है, चेक कर रहा है और आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये पर्सन को पता है क्या है, ये इंसान को ऐसे है कि भई इस रिश्ते को मैंने बहुत लंबा टाइम दिया कि चीज़ें सही हो जाएँगी, पर आपकी तरफ से शायद इनको वो एफर्ट नहीं दिखी, ठीक है? आपकी तरफ से इनको शायद वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट नहीं दिखा। अगर आज आप दोनों एक-दूसरे से नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो ये पर्सन पता है क्या सोच रहा है कि ये रिश्ता अब यहाँ खत्म हो चुका है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ इनकी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और ये कभी भी अब चीज़ें सही नहीं हो सकती। और इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम से, चाहे इसको कोई चीज़ बर्डन की शक्ल में भी दिख रही थी, ठीक है? ज़िम्मेदारी की शक्ल में भी दिख रही थी और वो चीज़ें इसकी लाइफ़ को टफ़ कर रही थी, फिर भी ये लेके चल रहा था कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब इस हफ़्ते की एनर्जी में देखें ना, तो ये पर्सन आपके बारे में इतना ओवरथिंकिंग करेगा कि इसके अंदर वो पहले वाला प्यार दोबारा से जाग जाएगा। ये चाहे जितना मर्ज़ी कर ले कि भई मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हमेशा के लिए मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, अब मैं नई चीज़ें लाइफ़ में लेके आऊँगा, मैं इस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दूँगा। ये उतना ज़्यादा सोचेगा जितना ज़्यादा ये ना सोचने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि सोच तो आपके बारे में ही रहा है, तो फिर इसके दिमाग से आप नहीं निकलने वाले। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, तो चेंज चाहता है। अब चेंज लेके आना चाहता है कि यानी कि खत्म तो आप लोगों का हो चुका है ना ऑलरेडी, तो ये अब इसको दोबारा से बनाना चाहता है। ये इस रिश्ते में जान डालना चाहता है, पर वो बात भी नहीं आपसे कर पा रहा, इसलिए वो फेक प्रोफाइल्स बना-बना के आपको चेक कर रहा है या
अगर कोई आपका दोस्त या आपका जानने वाला इसका भी दोस्त और जानने वाला है तो उनसे आपके बारे में बातचीत करेगा। आपके पास वापस आना चाहता है पर समझ नहीं पा रहा है कि अब करना क्या चाहिए, किस तरह से कॉन्टैक्ट हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एनर्जी तो प्योर है और ये पता है अपने मज़हब के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सोच रहा है और दुआएँ कर रहा है कि आप खुद से वापस आ जाओ। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास गया तो पता नहीं आपने एक्सेप्ट भी करना है कि नहीं करना, आप इसको रखोगे लाइफ़ में कि नहीं रखोगे, इसको मज़ीद अभी चांस दोगे कि नहीं दोगे। हालाँकि इसको ये है कि मैंने बहुत करा, पर एक बात मैं आपको बताऊँ, सम टाइम ये रिश्ते में कहीं न कहीं मतलबी भी हो जाता था। जैसे कि खुदगर्ज़ लोग नहीं होते, जस्ट अपना सोचते हैं, या कोई इंसान जो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता हो। कभी-कभी चीज़ें वो शो कराता है जो कि सच नहीं है और जो सच है वो ये काफ़ी बार आपसे छुपा जाता था। सो इनकी पर्सनैलिटी का एक ये भी हिस्सा रहा है। चाहे जितना मर्ज़ी बोले मैं बहुत ज़्यादा अपने मतलब के रिलिजन से कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी फैमिली को वैल्यू करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, फिर भी बहुत बार इसने बहुत सारे धोखे भी आपको दिए होंगे और ये इनके नेचर का एक हिस्सा है, ठीक है? अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ एंजल्स की गाइडेंस, एज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स। देखो जब तक आप इस पछतावे में रहोगे ना, क्या हो गया, हाथ से क्या निकल गया, क्या सिचुएशन है, आप आज की बारे में नहीं सोच रहे, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर रहे, ठीक है? जो कि आपको जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने काम पे भी फोकस करो और अपने ऊपर भी ध्यान दो ज़्यादा। एक लोग होते हैं जो कि पास्ट से कुछ सीखते हैं, एक होते हैं जो कि उसमें इतना डूब जाते हैं ना कि उनको अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर भूल ही जाता है। सो आपकी एनर्जी भी कुछ इस तरह की हुई हुई है जिसके लिए एंजल्स का मैसेज है कि ये टेम्परेरी है, ये सिचुएशन टेम्परेरी है, चेंज आएगा, रिकनेक्ट भी हो सकते हो, वापस से सब कुछ सही भी हो सकता है और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो चीज़ें सही भी हो सकती हैं, बैलेंस भी हो सकता है। थोड़े टाइम के लिए पीछे हट के देखो कि क्या चेंज आता है। जब तक चीज़ों को पकड़े रखोगे ना, वही सब सोचते रहोगे तो फिर आपको उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते। सो आपके लिए ये मैसेज है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। और कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लाइट का थोड़ा-सा इश्यू है तो उसके लिए माज़रत, बाकी ठीक है, बाय बाय।